Hello guys, how are you all? I hope so. You all are doing really amazing and fine. And first of all, इस वीडियो से पहले I wanna wish you all and all your family members a very happy 75th Republic Day. और जिस बुक का रिव्यू मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वो I think यही ऐसे ही कुछ दिन डिजर्व करती है रिव्यू होने के लिए या फिर आप लोगों के सामने आने के लिए। इस बुक का नाम है द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ आजाद हिंद फौज बाय पीयूष रोहंकर सर। इनकी हमने एक और बुक का रिव्यू लास्ट ईयर करा था आई थिंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर के बारे में थोड़ी सी बात मैं करता हूँ आपसे। पीयूष रोहंकर सर जो है वो एक सिविल सर्वेंट है। 2014 के अंदर ही क्लियर्ड हिज यूपीएससी एग्जाम, जो कि बहुत ज्यादा ही टफ एग्जाम होता है, जिसके ऊपर अगर आपने अभी 12th फेल देखी हो या फिर एस्पिरेंट्स देखी हो, ये सब यूपीएससी क्लियर करने के ऊपर ही है। और इन सीरीज और मूवीज को देखने के बाद पता चलता है कि ये कितना टफ एग्जाम है। मतलब इसको अगर आपको करना है तो भाई दिन का सूरज रात का चांद छोड़कर ये पढ़ाई करनी होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीयूष सर के लिए। एंड इतनी सारी अचीवमेंट के बाद भी पीयूष सर रुके नहीं। ये 8 बुक्स के ऑथर बन चुके हैं अभी तक। ये 8th बुक है पीयूष रोहंकर सर की। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल पीयूष सर फॉर सेंडिंग मी दिस बुक। एंड मैंने इस बुक को पढ़ा और मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में काफी कुछ नहीं पता है। काफी कुछ आजाद हिंद फौज के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता था कि हाँ ये सुभाष चंद्र बोस की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, बट आई वॉज सो रॉन्ग। सुभाष चंद्र बोस नहीं बल्कि रास बिहारी बोस जो थे उन्होंने आजाद हिंद फौज स्टार्ट किया था और सुभाष चंद्र बोस ने बाद में ज्वाइन किया और वो हेड बन गए इसके। और साथ ही साथ इस बुक को पढ़ते पढ़ते मैंने काफी सारी चीजें सर्च भी मारी, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आपको चीजों के बारे में नहीं मालूम तो आप जो पढ़ोगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके साथ साथ मैं काफी आजाद हिंद फौज के बारे में पढ़ता गया, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और भी जितने अपने फ्रीडम फाइटर्स थे जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए उनके बारे में पढ़ा मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बुक है ये एक फिक्शनल स्टोरी है। काफी सारे इसमें जो कैरेक्टर्स है वो रियल है, बट जो स्टोरी है वो फिक्शनल है। काफी इंसिडेंट है वो रियल भी है, बट इवेंचुअली जो स्टोरी बनती है वो एक फिक्शन स्टोरी है। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी कि इट्स अ फिक्शन बुक। एंड थोड़ी सी बुक की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ओके, बुक की स्टार्टिंग होती है एक लड़के से जिसकी जो सिस्टर होती है वो डेथ बेड पे होती है अपने, वो बिल्कुल तो मरने से पहले जो आखिरी बात आयो की सिस्टर आयो से बोलती है वो ये होती है कि ये की रखो, एक चाबी देती है, अपने विलेज में जाना और वहां पर जाकर के अपना जो घर है, अपने विलेज के अंदर अपना जो घर है उसको खोलो और वहां पे कुछ चीजें तुम्हें मिलेंगी जिससे तुम्हें पता चलेगा अपने फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली की हिस्ट्री क्या थी उसके बारे में। और मरते हुए उसकी बहन उससे ये आखिरी प्रॉमिस लेकर के चली जाती है। फिर आयो जो होता है अपनी बहन की याद में और उनसे जो प्रॉमिस किया होता है उसको पूरा करने के लिए उस चाबी को अपने गले में लटका करके अपने गाँव जाता है। उसके गाँव का नाम होता है चात्रिक, जो की मणिपुर में एक विलेज है। एज पर गूगल चात्रिक एक विलेज है मणिपुर के अंदर। वहां पहुंचने के बाद में जब वो अपना घर देखता है जो कि काफी पुराना हो गया क्योंकि वो लोग वहां पे रहते नहीं है काफी टाइम से, और क्योंकि जो आयो है उसके जो पापा हैं वो जब वो छोटा था तभी वो चले गए थे और उनकी डेथ हो गई या वो गुम हो गए, उसको कुछ नहीं मालूम था। बस इतना याद पता था उसको कि ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर और जब वो छोटा था तब वो चले गए थे उनसे दूर और उसको अपने पापा के बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन ही वॉज सो क्यूरियस टू नो अबाउट हिज फादर कि वो गए कहाँ, अभी जिंदा है या नहीं है। उसी क्यूरियोसिटी के अंदर और जानने की इच्छा लेकर के वो अपने गांव जाता है और वहां पर उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसके पापा को और उसको जानते हैं, उसके पापा के जो दोस्त थे, और वो उसकी मदद करते हैं उनके घर तक पहुंचने में। जब वो अपना घर खोलता है और उसमें से एक अलमेरा के अंदर उसको एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसके पापा के लिखे हुए लेटर्स थे जो कि उन्होंने अपनी उनकी वाइफ को मतलब आयो की मम्मी को लिखे थे। तो वो उन लेटर्स को पढ़ना स्टार्ट करता है और कहीं ना कहीं वहां से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। आयो के पापा का नाम मशून होता है जो कि एक सिपाही थे ब्रिटिश राज के अंदर, बट जब जापानीज ने मदद करी इंडिया की अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को कैप्चर करने में, तब वो जापानीज के हेल्पर बन जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जिसका कंट्रोल रहेगा इंसान उसी के पास तो जाएगा। ओके, आगे चल के काफी सारे कैरेक्टर्स जुड़ते जाते हैं स्टोरी के अंदर। तो मेन फोकस रहता है इस बुक में वो होता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को ब्रिटिश राज से फ्री कराना। अगर हमने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को ब्रिटिश राज से फ्री करा लिया तो वहां से अपन हेल्प लेके अपने इंडिया को भी फ्री करा सकते हैं। ऑफकोर्स अंडमान निकोबार भी इंडिया में आता है, बट बाकी इंडिया का जो पार्ट है वो भी अपन वहां से हेल्प लेकर के फ्री करा सकते हैं। और इसमें जर्मनी और जापान इंडिया की मदद करता है, एलाय बनता है। रास बिहारी बोस जो होते हैं वो इंडिया से निकल के जापान जाते हैं बड़ी मुश्किल से, ताकि वो वहां जाकर के वहां के लोगों से बात करके इंडिया के लिए एलाइज जुटा सके। और बड़ी मुश्किल से रास बिहारी बोस जापान पहुंचते हैं, वहां पर जाकर के वो अपनी वहां पे ही शादी कर लेते हैं, वहां पे अपना घर बसा लेते हैं और वहां के बहुत पक्के एलाइज बना लेते हैं। और यही जो जर्मनी होती है वो भी अपनी हेल्प करती है। कैसे? अपन को गोल्ड दे करके और अपनी मॉनेटरी टर्म्स में हेल्प करती है जर्मनी। रॉय जो कि रास बिहारी बोस के एक टीम में ही होते हैं, रॉय, उनको ये काम मिलता है कि जो वहां से गोल्ड आ रहा है, पैसा आ रहा है वहां, वो तो मैं अंडमान निकोबार पे
ले जा करके एक आइलैंड के अंदर छुपाना है। वहां से जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम वहां से पैसा निकाल के वॉर को फंड कर सकते हैं, क्योंकि वॉर बहुत एक्सपेंसिव होती है। और जब रॉय उस गोल्ड को छुपाने के लिए उस आइलैंड पे जा रहा होता है तो उसे शिप में एक और एलाय, एक दोस्त मिलता है जो कि जिसका नाम होता है याकूब। याकूब जो होता है वो एक बुक कीपर होता है जर्मन्स का, और वो भी उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर उनके साथ में जाता है। फिर जब गोल्ड छुपाने के लिए याकूब और रॉय आइलैंड पे उतरते हैं तो याकूब एक तरफ आइलैंड के एंड पे उतरता है और रॉय आई थिंक दूसरी तरफ आइलैंड के उतरता है। तो याकूब जो होता है वो गोल्ड लेकर के जाता है छुपाने के लिए आइलैंड पे, पर आइलैंड पे उसे काफी मिस्टीरियस चीज दिखती है। वो देखता है कि वहां पर कुछ दो एलियंस टाइप लोग हैं, वो एक गेट को खोल रहे हैं रॉक का, और उसमें से कोई ब्लैक कलर का बॉक्स निकाल के अपने साथ में ले गए। वो छुपके से सब देख रहा होता है गोल्ड को छुपाने के बाद में, और उसके साथ में जो दोस्त होता है जब वो उनसे वापस मिलता है तो वो मरे हुए होते हैं। ये सब देख करके वो इतना डर जाता है कि वो वापस शिप की तरफ भागता है, बट शिप भी वहां पर नहीं होती है, शिप वापस जा चुकी होती है और वो उसी आइलैंड पे रह जाता है। फॉर 20 ईयर्स वो उसी आइलैंड पे रहता है। वहाँ के जो ट्राइब्स होते हैं उनसे दोस्ती करता है, उनसे घुलता मिलता है, वहीं एक लड़की से शादी कर लेता है और वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करता है जो काफी सक्सेसफुल भी बनता है। सेम रॉय के साथ में होता है। रॉय भी एक आइलैंड पे रह जाता है और वहाँ के लोगों के साथ में रह करके वहीं शादीशुदा हो जाता है वहीं बच्चे करके ये दोनों आइलैंड पे फॉर 20 ईयर्स रहते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स जब याकूब को दिखता है कि जो आइलैंड है वो ब्रिटिश राज से फ्री हो चुके हैं और वहाँ पे जापान का झंडा उसको दिखता है, तो वो उस आइलैंड पे वापस जाने की कोशिश करता है और खुश होकर के जाता है कि जापानीज अपनी मदद कर रहे हैं और अब उनकी हेल्प से अपन इंडिया को भी कॉन्कर कर लेंगे। बट जब याकूब वहां पे पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पे जो जापानीज वहां पे जो राज कर रहे हैं इंडिया के लिए, ऑफकोर्स इंडिया के जो एलाइज होते हैं उनके जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। याकूब समझ जाता है कि ये लोग इंडिया की हेल्प लेकर के सारी चीज हड़पना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब रॉय भी उसी आइलैंड पे आता है और याकूब और रॉय आफ्टर 20 ईयर्स मिलते हैं, तो रॉय जो होता है वो जापानीज की साइड लेता है और उन्हीं के लिए काम करना शुरू कर देता है। पर याकूब को उनके इंटेंशंस पता होता है, इसकी वजह से उन दोनों में थोड़ी सी अनबन हो जाती है। उसके बाद में याकूब की कौन हेल्प करता है, वो जो एलियंस का जो मामला याकूब ने देखा होता है, इसके अंदर ऐसा बताया गया है कि वो जो एलियंस जो याकूब ने देखे थे आइलैंड्स पे, वो एक रेड लिक्विड लेके जाते हैं अपने साथ में। वो रेड लिक्विड जो होता है वो एक तरीके से एक एक्सप्लोजिव के तौर पे उसको आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर ओपनहाइमर का भी जिक्र किया गया है जो कि एक फर्स्ट एटम बॉम्ब जिन्होंने बनाया था, और वो उस रेड लिक्विड का यूज करके एटम बॉम्ब वापस बनाना चाहते हैं, बट वो रेड लिक्विड लाना पड़ेगा उसके लिए। तो याकूब जो होता है वो ब्रिटिशर्स की वापस मदद करता है उस रेड लिक्विड को एक्वायर करने में, जैसे कि वो लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को जापानीज से फ्री करा सकें। अब मेन स्टोरी जो मुझे जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट आया था वो यहीं से स्टार्ट होती है। रॉय और याकूब में लड़ाई होती है और जब वो ब्रिटिशर्स याकूब की मदद करके उस आइलैंड पे जाकर के उस रेड लिक्विड को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, वो जो स्टोरी है वो आई थिंक मेन स्टोरी है इस पूरे बुक की। फिर क्वेश्चन ये रह जाते हैं कि क्या वो लोग वो रेड लिक्विड एक्वायर कर पाते हैं, और आयो जो कि अपने पापा को ढूंढ रहा है जिसकी वजह से ये सारी स्टोरी चल रही है, क्या उसको उसके लास्ट में पापा मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, क्या होता है, ये सारी बातें काफी सारी क्वेश्चंस छोड़ के चल जाती है सामने। और वो जानने के लिए आपको इस बुक को पढ़ना पड़ेगा, जो कि आई वुड से मजा आएगा पढ़ के, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है आगे जाके। ओके, सो एंड में आकर के मेरा जो टोटल रिव्यू मैं कहूंगा जो मुझे कैसी लगा ये बुक पढ़ के, कुछ चीजें थी जो मैं चाहता हूं कि इसमें अच्छा हो सकता था और कुछ चीजें थी जो काफी अच्छी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर बिल्डिंग जो थी वो शुरुआत में कुछ खास अच्छी थी नहीं, जिसकी वजह से मुझे शुरुआत में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं बना बुक के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुक के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मतलब हर 5 to 10 चैप्टर्स के बाद में, 5 to 15 चैप्टर्स के बाद में कैरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है वो बिल्कुल चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता है स्टोरी में कि अच्छा ये कौन है, ये कहाँ से आया, ऐसे करके। मतलब मैंने भी 2-3 बार पेज पलटे और देखा ये कैरेक्टर कब आया ऐसे करके। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लगा कि थोड़ा ड्रॉबैक था बुक में, बट स्टोरी वाइज बुक वॉज अमेजिंग, इन्फॉर्मेशन वाइज बुक वॉज एक्सीलेंट। मुझे इस बुक से काफी सारी अपनी चीजें पता चली जो कि एक एज एन इंडियन मुझे पता होनी चाहिए, एक भारतवासी के तौर पे, जो कि आजाद हिंद फौज के बारे में थी। ये बुक इस चीज पे भी जोर डालती है कि हमें पता चले कि हमारे एलाइज कौन कौन से देश थे, हम अकेले नहीं जीते हैं, काफी सारे देशों ने अपनी मदद करी है, जिसमें से जर्मनी आता है, जापान आता है, इन लोगों ने भी अपनी मदद करी है, जैसे कि अपन इंडिया को वापस कॉन्कर कर पाए और एक इंडिपेंडेंट इंडिया क्रिएट कर पाए। सो ऑन दिस रिपब्लिक डे आई वुड लाइक टू
request you all to please read this book and give it a try. If you are a patriotic books lover like Paras is, Paras भाई जो है वो काफी patriotic book और ऐसी books पढ़ना उसको बहुत पसंद है, I don't know why, but Paras, if you are watching this video, I would highly suggest this book to you. And the link will be in the description. Go and purchase now. I hope so ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा. And ये मैं कैसे बता रहा भूल सकता हूँ. ओके, ये बुक उन्होंने मुझे भेजी और ये लिखकर भेजी, जो कि सॉरी आपको नहीं मिलेगा बट मुझे मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस. लव, हैप्पी रीडिंग एंड हिज सिग्नेचर. ये जो चीजें होती है ये मुझे काफी पसंद है. ऐसे पर्सनलाइज कर देती है इस बुक को ये मेरे लिए. मैं किसी को नहीं, ये मेरी है ऐसा करके हो गया ये. तो आई एम रियली हैप्पी. मैंने जैसे ही बुक को खोला और ये दिखा, आई वॉज सो mesmerized and I was so thank you so much for this gesture. If you have watched this far तो मस्ट लाइक करके जाना है इस वीडियो को. सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कमेंट 100% करके जाना है. आज तुम्हें शराब लगेगा कमेंट नहीं करेगा तो. एंड शेयर दिस वीडियो विथ वन फ्रेंड. टिल देन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टाटा, शब्बा खैर एंड जय हिंद.